होठों के चलने को, आंखों के घूमने को, चेहरे के बदलते भाव को आपने कभी अपनी बात व्यक्त करते देखा है? नमस्कार, मैं मीरा आमंत्रित करती हूँ आप सब लोगों को उम्मीद पे दुनिया कायम है के सफ़र पे, जहाँ इन तीनों अभिव्यक्तियों का प्रयोग सांकेतिक भाषा के साथ करके जीवन को सक्षम बनाए जाने के किस्से और कहानियों का वर्णन होगा। आइए सुनते हैं कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? ये उन दिनों की बात है जब दामिनी और रवि के बच्चे दिव्या और अश्विनी उनसे साइन लैंग्वेज के माध्यम से बात करते थे, क्योंकि माता पिता के मुख बधिर होने के कारण यही तो उनके परिवार की मातृभाषा थी। एक बार दोनों बच्चे दामिनी के साथ नेशनल म्यूजियम देखने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले दामिनी ने अश्विनी को कागज पर लिखकर नेशनल म्यूजियम का बस स्टॉप बताया। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला अश्विनी तुरंत ही अपनी माँ की बात समझ गया और छोटी बहन दिव्या का हाथ पकड़ के बोला, चलो अब चलते हैं। दामिनी बचपन से ही अपने बच्चों को दुनिया दिखाना चाहती थी। उसको हर समय मन में एक ही चीज का ख्याल रहता था कि उसकी दिव्यांगता के चलते उसके बच्चे अपने आप को किसी से भी कम महसूस ना करें। जैसे ही बस में चढ़े, अश्विनी ने बस कंडक्टर से 1 फुल और 2 हाफ टिकट के लिए बोला और पैसे थमा दिए। कंडक्टर ने छुट्टे पैसे के लिए अश्विनी को बोला। अश्विनी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए साइन लैंग्वेज में दामिनी को बताने की कोशिश की। अश्विनी को संकोच में देखकर छोटी बहन दिव्या ने अपनी माँ को साइन लैंग्वेज में कंडक्टर छुट्टे पैसे मांग रहा है तुरंत ही समझाया। दामिनी ने तुरंत पर्स खोला और टटोल के छुट्टे पैसे दे दिए। बस में बैठे सभी लोग गर्दन को घुमाकर हैरानी से इन तीनों की वार्तालाप को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे। दामिनी को इन घूरती निगाहों की बचपन से ही आदत थी, इसलिए उसे कुछ भी बुरा ना लगा, परंतु बच्चे थोड़ा सा घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। स्वाभिमानी दामिनी ने उन्हें समझाया कि लोगों में अभी साइन लैंग्वेज को लेकर जागरूकता नहीं है, इसलिए उन्हें यह सब अजीब लगता है। पर तुम याद रखना कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि लाखों लोग साइन लैंग्वेज जानते होंगे। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल जागरूकता फैलाने में किया जाएगा और लोग इसका इस्तेमाल करने में बहुत गर्व महसूस करेंगे। और वो क्या कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल हर कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, कैंपिंग, अवेयरनेस, न्यूज़ में किया जा रहा है और लोगों को इसके सीखने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। देश भर में साइन लैंग्वेज के ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। 2020 के NEP में माननीय प्रधानमंत्री ने स्कूलों में बच्चों को साइन लैंग्वेज सीखने के लिए जोर डाला है। तो जो सपना दामिनी ने आज से 50 साल पहले देखा था, अपनी दृढ़ निष्ठा और विश्वास से वो और उसके बच्चे उसे सच होता देख पा रहे हैं। अपने विचारों को व्यक्त करना हर इंसान का मूल अधिकार है। समाज में हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए कि भाषा कोई भी हो, एक दूसरे की बात को समझ पाने की सक्षमता होनी चाहिए। यही तो मानवता का सार है।